आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। ना जाने कितने लोगों ने सरकार को खून से पत्र लिखे, ना जाने कितने लोगों ने ज्ञापन दिए, ना जाने कितनी बार सरकार के नेताओं के पुतले फूके गए, ना जाने कितने लोगों के ने जेल भरो आंदोलन किए। जब सब काम कर लिए तो अब हम लोगों ने कहा कि सरकार ऐसे नहीं सुनेगी, और सरकार अब तभी सुनेगी जब हम लोग गांव-गांव जाएंगे। तो आज आपके गांव में आए हैं, हमारे मित्र हैं नीलेश भाई ने कहा कि ऐसा है, आज हमारे गांव में आओ और हम आपकी मीटिंग कराते हैं। तो आपके गांव में आए। तो दोस्तों, बुंदेलखंड की हालत कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, बुंदेलखंड की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी दोस्तों आंसू बहाने लगेंगे। और काश आप लोगों में खो गई आदमियत तो उसे बचाने में जमाने लगेंगे। आज बुंदेलखंड में चाहे 200 किलोमीटर पूरब में चले जाओ, चाहे 200 किलोमीटर पश्चिम में चले जाओ, चाहे 200 किलोमीटर दक्षिण में चले जाओ, चाहे 200 किलोमीटर उत्तर में चले जाओ, और सोच के बताओ कि कोई एक कारखाना लगा हो तो जहाँ 1000 आदमी काम करते हो। बताओ, यहाँ से जाओ छतरपुर, पन्ना सागर, दमोह तक लगा कोई कारखाना? लगा? अब पश्चिम से चले जाओ हमीरपुर तक, महोबा और हमीरपुर तक, लगो कारखानों को ना? नहीं लगो ना। अब इतने से चले जाओ झांसी तक, कोई कारखाना लगा? नहीं लगो। काहे नहीं लगो? तो ई के लाने को सोचे। आज बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है पलायन। पढ़े लिखे लड़के, इंटर पास लड़के, ग्रेजुएट लड़के, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के पलायन करके 10-12 हजार की नौकरी के लिए दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। क्या ये कारखाने अपने बुंदेलखंड में क्या? क्या ईश्वर ने हम लोगों को जल नहीं दिया, जमीन नहीं दिए, पर्वत नहीं दिए, पहाड़ नहीं दिए, सब कुछ तो है अपने बुंदेलखंड। तो इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मुहिम चला रहे हैं। ये इसलिए चला रहे हैं कि जब आजादी के दीवाने लड़ रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, तो इंकलाब का नारा लगाते थे, वंदे मातरम का नारा लगाते थे, एकजुट होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। चाहे माता प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे रामपाल गलैया हो, चाहे उमेश रेगवार हो, धनानंद सोनी हो, पुष्पेंद्र पायक हो, सुनील बंसल हो, वीर सिंह बुंदेला हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, गुलाम गोंसा हो, झलकारी बाई हो। ये लोग इसलिए लड़ रहे थे कि अंग्रेज सबसे ज्यादा हम लोगों से टैक्स लेते थे, जनता का शोषण करते थे, जनता का उत्पीड़न करते थे, जनता को तड़पाते थे, बेगुनाह लोगों को जेल में डाल देते थे। इसलिए आजादी के दीवानों ने कुर्बानी दी। और जब ये लोग मिलके लड़े अंग्रेजों के खिलाफ तो अंग्रेजी शासन चला गया। जब अंग्रेजी शासन दोस्तों चला गया तो देश में नई नवेली सरकार बनी, और नई नवेली सरकार के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब अपना देश आजाद हुआ था तब देश में 18 प्रांत बने, और 18 प्रांतों में अपना बुंदेलखंड प्रांत था। यानी अपना बुंदेलखंड क्या था? राज्य था। और इतना धनवान राज्य था अपना बुंदेलखंड का, पूरे देश का अपन लोग सालों साल बिठा के खिला सकते थे, इतना संपन्न था। तो चाचा नेहरू की नजर जब अपने बुंदेलखंड के खजाने पे पड़ी
तो उन्होंने सोचा कि बुंदेलखंड को कैसे लूटा जाए, कैसे यहाँ के लोगों का शोषण किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों का दोहन किया जाए। इसलिए बुंदेलखंड के को दो भागों में बांटो। एक भाग में बांटा उत्तर प्रदेश और आधा बांट दिया मध्य प्रदेश। तब उस समय कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का विरोध किया। बाबा साहब ने कहा कि अगर बुंदेलखंड को चाचा नेहरू दो भागों में बांट दोगे तो बुंदेलखंड के लोगों का शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, पलायन होगा। आज देखो वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक गरीब बाप को अपने बेटा बेटी की शादी करनी पड़ती है अपने बुंदेलखंड में, तो बैंक के दरवाजे देखने पड़ते हैं, मित्रों के चेहरे देखने पड़ते हैं, रिश्तेदारों के चेहरे देखने पड़ते हैं, कर्जा लेके शादी करनी पड़ती है। चाहे कोई कितना धनवान क्यों ना, करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती। तो कभी कभार सोचा करो कि आजादी के दीवानों ने इसलिए कुर्बानी दी थी। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे झांसी के मैदान में। झांसी आए थे, आप सब लोग गए थे, पूरे बुंदेलखंड के लोग गए थे। क्या बोले थे झांसी के मैदान में मोदी जी? ये बुंदेलखंड के जवान लड़के जब यहाँ से पलायन कर कर गुजरात आते हैं, सूरत आते हैं, अहमदाबाद आते हैं और वहाँ मेहनत करते हैं, तब हमारे गुजरात का खजाना बढ़ता है और तब हम गुजरात मॉडल बना पा रहे हैं। क्या बुंदेलखंड के नौजवान बुंदेलखंड में अगर के कारखाने लग जाएंगे तो बुंदेलखंड का विकास नहीं कर सकते? इसलिए कांग्रेस की सरकार को हटाओ, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हटाओ और हमें दिल्ली के सिंहासन पे बिठाओ। हम बुंदेलखंड राज्य बना के देंगे, तब आपका बुंदेलखंड का विकास होगा। 12 साल हो गए दोस्तों पूरे देश ने और पूरे बुंदेलखंड के लोगों ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। फिर आए 2017 में महोबा के मैदान में, बोले कि बुंदेलखंड को हम राज्य इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि बुंदेलखंड में के लोगों, दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और इन तीनों सरकारों के समीकरण नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम बुंदेलखंड राज्य नहीं बना पा रहे हैं। तो 2017 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। अब तो दिल्ली में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है और उत्तर प्रदेश में सरकार है। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि बुंदेलखंड राज्य बने। इनकी मंशा है कि बुंदेलखंड को लूटो, बुंदेलखंड का शोषण करो, बुंदेलखंडियों को पलायन के लिए मजबूर करो और ये बस लूटते रहो। लखनऊ के माफिया लोग आते हैं तो उत्तर प्रदेश के खजाने को, खनन को लूट रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। इंदौर भोपाल के लोग आते हैं माफिया डॉन टाइप के गुंडे मवाली, वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के खजाने को लूट रहे हैं, जंगल को लूट रहे हैं। कौन इसकी लड़ाई लड़ेगा? इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। इसीलिए आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद नहीं होगा कि बुंदेलखंड में के लोग एक साल में 2.5 लाख रुपया टैक्स देते हैं। माचिस से लेके हवाई जहाज और ट्रेन तक को जो टिकट लेते ना, उनपे सब पे टैक्स देते कितनो? 2.5 लाख करोड़ रुपया। 2.5 लाख करोड़ रुपया में से अगर यही सरकार है हम लोगों को 50 लाख करोड़ रुपया लौटा दें तो हर बुंदेलखंडी के खाते में कम से कम लाखों रुपया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इनकी मंशा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आज देश में गैस पे कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल पे कीमतें बढ़ गई, डीजल पे कीमतें बढ़ गई। किसान के अनाज की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? किसान के अनाज की भी कीमत बढ़ना चाहिए।
जब कांग्रेस की सरकार थी, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल पे कीमतें बढ़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी संसद के बाहर बैलगाड़ी पे प्रदर्शन कर रहे थे। 2003-4 में जब सिलेंडर पे कीमतें बढ़ी थी, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह इंडिया गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और आज सड़कें सूनी हैं, कोई बोल नहीं रहा है। राम मंदिर में अभी 3-4 दिन पहले 11 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, वहां के मुख्य पुजारियों ने किया है, कोई बोलने वाला नहीं। ये पैसा तो हम ही लोगों का है, जनता का है। हम लोग रामलला के दर्शन करने जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लोग चढ़ावे ही में से चोरी कर लेते हैं। तो क्या आजादी के दीवानों ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल न मिले, हमारे बूढ़े माँ बाप को सरकारी अस्पताल में अच्छी दवाई न मिले? आज पूरे बुंदेलखंड में दोस्तों एक अच्छा एम्स हो तो बताओ, चाहे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में देख लो, चाहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है एम्स? क्यों नहीं है? क्या बुंदेलखंड में इंसान नहीं रहते? क्या बुंदेलखंड के लोग टैक्स नहीं देते? सब कुछ तो देते हैं। हम लोगों ने एक जन आक्रोश यात्रा निकाली, और ये जन आक्रोश यात्रा इसलिए निकाली कि बुंदेलखंड में लोगों की राय जाने के बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो चित्रकूट से जी हमने शुरू की। चित्रकूट, पन्ना, सागर, दमोह, कालिंजर, बांदा, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, जालौन, हमीरपुर, महोबा होते हुए ओरछा में हम लोगों ने समाप्त की। तो कचहरी से निकले तो वकीलों का समूह समर्थन देने आया, बाजारों से निकले तो व्यापारियों का समूह समर्थन देने के लिए आया, स्कूलों कॉलेजों से निकले तो छात्रों का समूह समर्थन देने के लिए आया, खेतों से निकले तो किसानों का समूह समर्थन देने आया। और सभी ने एक ही सुर में कहा कि बुंदेलखंड का विकास तभी हो सकता है जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। और हम लोग इसीलिए गांव-गांव आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप लोगों को जगा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। नहीं तो आने वाले समय में ये नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी कि जब वो लोग बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों, हम एक गांव में मीटिंग करने गए। मीटिंग करने के आए तो कई लोग बोले बुंदेलखंड राज्य बन ही नहीं सकता। हमने कहा कि ऐसा है कि अंग्रेजी शासन भी नहीं जाता। हमने कहा कि बोले भाजपा की तो 21 राज्यों में सरकार है। हमने कहा बंगाल में 90% वोटों से जीती थी शेख हसीना, और जब बंगाल की जनता, पश्चिम बांग्लादेश की जनता 6 महीने में सड़कों पे उतरी और शेख हसीना को सत्ता के सिंहासन से उखाड़ के फेंक दिया। तो अपने देश में खुदीराम बोस, रोशन लहरी, चंद्रशेखर आजाद ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके विचार हैं, उनके सिद्धांत हैं। तो मोदी जी का की कौन सी तोप है? तो बुंदेलखंड की लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है। और दोस्तों, आप लोगों को बताएं, एक बार गिरफ्तारी हुई दिल्ली में। हम तो छोटे थे, 6-7 साल पुरानी बात है। तो जब जेल से हम लोग छूटे तो जा रहे थे, तो रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो आए गाड़ी खड़ी थी, करीब 1-8 करोड़ रुपया की होगी। उस गाड़ी में कुत्ता था। तो हमारे साथ अरुण सिंह चंदेल थे। बोले तुम इस गाड़ी में क्या देख रहे हैं? हमने इस गाड़ी को नहीं देख रहे, इस कुत्ते को देख रहे हैं। बोले क्या देख रहे हो? हमने ये कुत्ता हमसे कह रहा है मुझे देख, मैं अमलेट चॉकलेट खाता हूँ, मखमल के कंबल में सोता हूँ, करोड़ों की गाड़ी में चलता हूँ, तुझसे अच्छा तो मैं हूँ, तू यहाँ क्या करने आया है? तो बड़े लोगों के कुत्ते भी अच्छी जिंदगी है और सबसे बदतर जिंदगी को जी रहे हम लोग। आज बुंदेलखंड में अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कारखाने नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी बिजली नहीं आ रही है। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा?
इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। और किसानों, आप लोगों को पता होगा कि सरकार एक 3 काले कानून लेके आई। कितने कानून? 3 काले कानून लेके आई। किसान सड़क पे धरने पे बैठ गए, बागा, कौन से बॉर्डर पे, वहां बागा बॉर्डर पे 3 साल तक बैठे रहे। 700 किसानों की कुर्बानी हो गई, लेकिन किसान उठे नहीं। सरकार को झुकना पड़ा और काले कानून वापस लेने पड़े। तो एकता और संगठन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। इसलिए बुंदेलखंड राज्य के लिए लोग आगे आओ, इस यज्ञ में आहुति दो, कुर्बानी दो। और दोस्तों, बुंदेलखंड राज्य अगर बन गया तो बुंदेलखंड में अच्छे अस्पताल बनेंगे, बुंदेलखंड में अच्छी सड़कें बनेंगी, बुंदेलखंड में अच्छे कारखाने लगेंगे, बुंदेलखंड में अच्छे अस्पताल बनेंगे, बुंदेलखंड में अपना हाई कोर्ट होगा, बुंदेलखंड में अपना सचिवालय होगा, बुंदेलखंड में अपनी विधानसभा होगी, बुंदेलखंड के लोग ही बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, बुंदेलखंड में ही आयोग होंगे, बुंदेलखंड अभिनय चयन आयोग होगा, बुंदेलखंड पुलिस भर्ती बोर्ड होगा, बुंदेलखंड आंगनबाड़ी बोर्ड होगा, बुंदेलखंड शिक्षक भर्ती बोर्ड होगा। यानी 22-23 विभाग बुंदेलखंड के आयोग बनेंगे। तो इसलिए हम लोग बुंदेलखंड की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कब बुंदेलखंड के जो लोग टैक्स देते हैं, जो दिल्ली जा रहा, भोपाल जा रहा, लखनऊ जा रहा, वहां नहीं जाएगा। बुंदेलखंड का टैक्स बुंदेलखंड में ही रहेगा और बुंदेलखंड के टैक्स का पैसा बुंदेलखंड में ही खर्च होगा। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, नौजवानों को जगा रहे हैं। भले ही आज इस मीटिंग में 15-20 लोग हैं, आने वाले समय में 200 होंगे, इसके आगे 2000 होंगे। और जिस दिन हम लोग 2 लाख की संख्या में इकट्ठे हो गए तो समझ जाओ आधी लड़ाई हम लोग जीत गए। तो जो लोग हमें सोशल मीडिया में देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें, तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। लोग जहां बैठे, चौराहों पे बैठो, दुकानों में जाओ, बाजारों में जाओ, जहां खड़े हो, जो अच्छा लिख लेते तो दीवारों पे लिख दो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाओ। ये सब कार्यक्रम करने चाहिए जिससे अपनी लड़ाई मजबूत हो। और ये कोई ना दल की लड़ाई है ना बल की लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है, क्रांति है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे कि झील पर पानी बरसता है अपने देश में, खेत पानी को तरसता है अपने देश में, दूध महंगा है, खून सस्ता है अपने देश में। अफसरों और वजीरों और पागलों को छोड़कर अब खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। यही सब बातें हमें कहनी थी। बाकी लड़ाई अब आप लोगों की है, अब आप लोग लड़ना, और बाकी जो भी है संगठन होगा, संगठन लोग ही लड़ेंगे। इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।